एक ऐसा मुल्क जो है तो यूरोप के बिल्कुल बीच में, लेकिन इसे अक्सर यूरोप की आखिरी आमरीत कहा जाता है। आखिर ये हुआ कैसे? तो आइए आज जरा बेलारूस की इस पेचीदा कहानी को खोलते हैं। एक ऐसी कौम जिसकी पहचान सदियों से बदलती सरहदों और ताकतवर पड़ोसियों ने बनाई है। अच्छा, तो हम करेंगे क्या? हम उसके नाम की इब्तदा से शुरू करेंगे, उसकी तारीख पर नजर डालेंगे, सोवियत दौर के असरात को समझेंगे और देखेंगे कि मौजूदा सियासी मंजरनामा आखिर बना कैसे। देखिए, किसी भी जगह को समझना हो ना तो उसका आगाज उसके नाम से होता है, और बेलारूस के मामले में तो उसका नाम उसकी गहरी तारीख और शनाख्त के कई राज खोलता है, जो कदीम इस्तिलाह बेला या रूस से जुड़ा हुआ है। इस नाम का लफ्जी मतलब है सफेद रूस। लेकिन सवाल यह है कि सफेद ही क्यों? ये रंग इस कौम की कहानी के बारे में हमें क्या बताता है? इसके पीछे कई दिलचस्प नजरियात हैं। अब मजे की बात यह है कि इस पर कोई एक पक्का जवाब नहीं है। मौरखीन के पास ना कई दिलचस्प थ्योरीज हैं। कुछ का ख्याल है कि ये उन इलाकों की निशानदही करता है जहां शुरू में ईसाईयत कबूल करने वाले स्लाव आबाद थे, जबकि दूसरे कहते हैं कि सफेद का मतलब मगरिब की सिमत था। कुछ नजरियात तो इसका ताल्लुक वहां के मकामी लिबास से जोड़ते हैं या उन इलाकों से जो तातारियों के कब्जे से बचे रहे। अच्छा, नाम से आगे बढ़ें तो बेलारूस की कहानी असल में उसके जोग्राफिया की कहानी है। एक ऐसी सरजमीन जो सदियों से ताकतवर सल्तनतों के बीच बसती रही है। इस टाइमलाइन को देखें जरा, एक चीज बिल्कुल साफ नजर आती है, मुसलसल तब्दीली। कीवियाई रूस से लेकर रूसी सल्तनत और फिर सोवियत यूनियन तक बेलारूस की सरजमीन शाज़ो नादिर ही कभी मुकम्मल तौर पर आज़ाद रही है, और हर दौर ने इसकी शनाख्त पर अपने गहरे निशान छोड़े हैं। चलें अब आते हैं 20वीं सदी की तरफ। ये एक ऐसा दौर था जिसने इस मुल्क को सबसे गहरे जख्म दिए, लेकिन सितम ज़रीफ़ी देखें कि इसी राख से इसकी जदीद सनती शनाख्त भी बनी। दूसरी जंग अजीम की तबाही का तो शायद हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। बेलारूस, जो उस वक्त बायलोरूसी सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक था, सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। उसने अपनी आबादी का तकरीबन 1/4 हिस्सा खो दिया, यानी हर 4 में से 1 इंसान इस जंग की नजर हो गया। ये एक ऐसा जख्म है जो आज भी ताज़ा है। जंग के बाद सोवियत पॉलिसी ने एक अजीब सकाफती खींचातानी पैदा की जो आज तक महसूस होती है। शुरू में तो बेलारूसियाइजेशन की पॉलिसी आई, जिसका मकसद था कि बेलारूसी जुबान और सकाफत को फरोग दिया जाए। लेकिन फिर स्टालिन के दौर में सब कुछ उलट दिया गया और एक शदीद रूसीफिकेशन की लहर आई, जिसका मकसद बेलारूसी शनाख्त को रूसी शनाख्त में घोल देना था। तो 1991 में सोवियत यूनियन टूटा और आज़ादी की एक उम्मीद पैदा हुई। एक नए दौर का आगाज हुआ। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने मुल्क को एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जिसकी शायद किसी को तवक्को नहीं थी। तो यहां सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि एक नई नई आजाद होने वाली कौम आखिर यूरोप की आखिरी आमरीत कैसे बन गई? ऐसा क्या हुआ? इस पूरी कहानी का जो अहम तरीन मोड़ था वो था 1994 का सदारती इंतखाब। अलेक्जेंडर लुकाशेंको सदर मुंतखब हुए, और बस वो आखिरी इलेक्शन था जिसे बैनुल अक़वामी मुबसरीन ने आज़ाद और मुनसिफाना माना। उसके बाद से मुल्क की सियासी सिमत ही बदल गई। और ये सब हमें आज के दौर में ले आता है जहां बेलारूस एक दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ ताकतवर पड़ोसी हैं, दूसरी तरफ रूस पर मुआशी इन्हिसार, और बीच में एक कौम है जो अपनी शनाख्त के लिए जिदोजहद कर रही है। ये चार्ट देखें, ये बेलारूस की माशी हकीकत को बिल्कुल साफ दिखाता है। मुल्क की 2/3 तिजारत सीधी सीधी रूस से जुड़ी है, और ये सिर्फ कोई माशी आदाद और शुमार नहीं है, ये एक सियासी हकीकत है जो उसकी आज़ादी पर बराह रास्त असरअंदाज होती है। रूस पर यही गहरा इन्हिसार, माशी भी और सियासी भी, यही वो वजह है कि बेलारूस को अक्सर यूरोप की आखिरी आमरीत जैसे नामों से पुकारा जाता है। और जब हम इंसानी हुकूक की बात करते हैं तो मुबस्सिरीन मुसलसल कुछ चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं, जैसे सियासी मुखालिफिन को दबाना, प्रेस की आज़ादी पर पाबंदियां, और ख़ास तौर पर 2020 के मुतनाज़ इलेक्शन के बाद जो मुजाहरे हुए उन पर शदीद क्रैकडाउन। इन्हीं वजूहात की बिना पर इस मुल्क को काफ़ी बैनुल अक़वामी तन्हाई और पाबंदियों का सामना भी करना पड़ा है। तो ये सब कुछ एक ऐसी कौम को कहां ला खड़ा करता है जिसका माजी इतना पेचीदा और विरसा इतना भरपूर है। आखिर में बेलारूस की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये एक ऐसी कौम है जो मशरिक और मगरिब के तारीखी संगम पर खड़ी है। इसका मुस्तकबिल क्या होगा? क्या ये अपनी एक अलग आज़ाद शनाख्त बना पाएगी, या हमेशा की तरह ताकतवर पड़ोसियों के साए में ही रहेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ वक्त ही दे पाएगा।